will of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. भगवान बुद्ध के काल में उनके अनेक भिक्षु भिक्षुणियाँ हो गई। तो मैं आज आपको उनके काल की एक भिक्षुणी कुंडलकेशा के बारे में उनकी कहानी बताता हूँ। छोटा सा ही है कहानी। उनका नाम कुंडलकेशा था। उसको भद्रा भी कहा करते थे। उसके बाल थे वो घुंघराले थे, इसलिए उसको कुंडलकेशा कहते थे। कुंडलकेशा की सुंदरता बहुत अधिक थी। तो सुंदरता अधिक होने के कारण उसके माता पिता उसको अपने कमरे में बंद कर रखते थे। जरूखे में एक कमरा था, उधर उनको बंद करके रखते थे कुंडलकेशा को। उसको भद्रा कहा जाता था। तो उसको इसलिए बंद करके रखते थे क्योंकि वो सुंदर थी और पूरा श्रावस थी और राजगिरी के सब युवान उनके पीछे ना पड़े और उसको कोई आपत्ति ना आए, इसलिए उनको कमरे में बंद करके रखते। तो एक समय की बात है, कुंडलकेशा अपने कमरे के झरोखे के ऊपर आकर खड़ी है और अचानक वो देखती है कि रास्ते पर से जो राजा के सैनिक थे वो एक युवान को बांध कर ले जाते थे। रस्सी से युवान को बांधा था और उसको ले जाते थे। तो वो युवान को देखकर कुंडलकेशा बहुत मोहित हो जाती है, आसक्ति से भर जाती है, क्योंकि वो युवान था बहुत ही सुंदर था और उसका शरीर बहुत ही मजबूत था और उनका शरीर की जो सुंदरता और शरीर संपत्ति देखकर कुंडलकेशा बहुत ही आसक्त हो जाती है। तो और इतनी आसक्त हो जाती है कि वो खाना पीना छोड़कर वो अपने पिता को, उसका जो पिता था वो उस राजा के दरबार में एक अग्र पदवी पर था, तो उसके पिता को वो बहुत ही आग्रह करती है कि कैसे भी करके मुझे उस युवान से शादी करना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा करके वो खाना पीना छोड़ देती। तो राजा जो गुरु उसका पिता था वो कैसे भी करके राजा को समझाता बुझाता है और उनके जो सैनिक थे जो पकड़ कर ले जा रहे थे वो इसीलिए पकड़ कर ले जा रहे थे कि उस जो आदमी था उसने चोरी किया था और उसको मृत्यु दंड दिया गया था, तो उसको पकड़ कर ले जा रहे थे। तो उसके पिता, कुंडलकेशा के पिता थे, कैसा भी करके अपनी जो लागभग दौड़ा के वो युवान को छुड़वाने के लिए वो सैनिक थे उनको कुछ पैसा धन राशि देकर उनको किसी और को ही मरवा देते थे और वो युवान को कैसे भी करके छुड़वा देते। फिर कुंडलकेशा और वो युवान की शादी करवा देते। अभी वो जो युवान था उसके अंदर का चोर मरता नहीं, तो वो सोचता है, वो तब की राह देखता है कि कब मौका मिले और कब ये कुंडलकेशा को मार दूं और उसके सारे सब कुछ चोरी करके ले जाऊं। वो हमेशा एक तब की राह देखता रहता है। तो एक बार वो कहता है कुंडलकेशा को कि तुमको मालूम है मैंने एक मन्नत रखी थी कि अगर मुझे ये मौत की सज़ा से मैं अगर बच गया ना तो फलाने फलाने पर्वत पर एक देवी है, वो देवी की मैं पूजा अर्चना करने के लिए हम जाएंगे, ऐसी मैंने मन्नत रखी थी। तो मैंने ये भी कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हम जाएंगे साथ में, ऐसा। तो कुंडलकेशा को कुछ भी मालूम नहीं था उनका जो प्लानिंग चल रहा था उसके बारे में। तो कुंडलकेशा कहती है ठीक है स्वामी, हम साथ साथ जाएंगे और उधर हम तो आपने जो भी मन्नत रखी है वो पूरी करेंगे। तो कुंडलकेशा, उसका पति जो चोर था वो और उसके साथ कुछ आदमी ले जाने का वो आग्रह करती है कुंडलकेशा और वो सब लोग जाते हैं वो पहाड़ी के पास। वो चोर, उसका पति कहता है कि तुम सारे गहने पहन लो क्योंकि उधर हम जाएंगे तो माता जी है उसको हम सज धज के उसकी पूजा अर्चना करना चाहिए, उसकी अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से सज धज के जाना चाहिए, तो तुम सब अपने गहने पहन लो। तो कुंडलकेशा सारे गहने पहन लेती है और वो चोर
उसके थोड़े आदमी वो चल पड़ते हैं उस पहाड़ी की तरफ। पहाड़ी के पास जाकर जो कुंडलकेशा का पति था वो कहता है कि अभी देखो, मन्नत तो सिर्फ मैंने हम दोनों की रखी है, इधर ऊपर ये जब हमारे जो आदमी है उसको ऊपर आने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो क्यों ऊपर आता है, खाम का हमारे अंदर हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें वो बाधा रूप बनेंगे, इससे तो अच्छा है कि वो नीचे रुक जाए और हम ऊपर चले जाते हैं। तो कुंडलकेशा बोले ठीक है स्वामी, आप जैसा कहें। तो वो उसके साथ जो आदमी थे उसको नीचे छोड़ दिया और दोनों पहाड़ी के ऊपर चल पड़े। दोनों पहाड़ी के ऊपर जाते हैं और जब ये पहाड़ी के ऊपर पहुंचते हैं तो ऊपर जाकर कुंडलकेशा के पति के तेवर बदल जाते हैं। वो ऊपर जाकर कुंडलकेशा को कहती है, अभी तुम चुपचाप अपने गहने उतारो और मुझे दे दो, नहीं तो तुमको मार दूंगा। वो उसको मार ही देने वाला था। तो कुंडलकेशा का बात उसको समझ में आ गई कि अभी ये तो उसका चोर अभी मरा नहीं है, आज मेरी मौत निश्चित है। लेकिन कुंडलकेशा बहुत ही बुद्धिमान थी, तो वो एक ड्रामा करती है। वो उनके पति को कहती है, उसके कदमों उसके पैर छूती है। वो कहती है कि स्वामी, आप तो मेरे स्वामी, आप मेरे पति देव हो, आप जो भी इच्छा है वो आप कर सकते हैं। अब मेरा गहना आपका है, आप मेरा प्राण भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे एक निवेदन है कि आप मुझे मारने से पहले मैं आपकी अंतिम बार आप खड़े रहिए आंखें बंद करके, और मैं आपकी पूजा अर्चना करूं, आपकी प्रदक्षिणा करूं और आपकी वंदना अंत समय कर लूं, उसके बाद आप सब कुछ ले लेना, मुझे मार देना। इस तरह का वो कुंडलकेशा कहती है। तो वो जो चोर था उसका पति, उनको लगा कि ठीक है, वो कहती है, तो वो शांति से खड़ा रहता है आंख बंद करके, और उसके इर्द गिर्द वो कुंडलकेशा एक दो प्रदक्षिणा करती है और उसको धक्का दे देती है पहाड़ी के नीचे, और पहाड़ी के नीचे धक्का दे देती है और उधर ही वो मर जाता है नीचे गिर के। फिर अभी कुंडलकेशा को लगा कि अभी क्या करूं, अभी मैं जाऊंगी घर पर, सबको पता चलेगा कि मैंने मार दिया, तो हो सकता है मुझे सजा मिले और भी कुछ हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। तो वो वहाँ से सीधी, उस समय में बुद्ध धम्म में भिक्षुणी संघ नहीं था, उस समय में भिक्षुणी संघ नहीं था, तो वो तय करती है कि उस समय महावीर स्वामी का संघ चल रहा था, परिव्राजक संघ बोलते थे, तो वो उधर प्रवज्ञा ले लेती है। भिक्षुणी संघ में नहीं था भगवान बुद्ध का, इसलिए वो उधर जाके एक साध्वी बन जाती है। उधर साध्वी बन के अपना जीवन वो बिता रही थी। उसका नाम कुंडलकेशा ही था। तो एक समय की बात है, एक बार वो भिक्षाटन के लिए, कुंडलकेशा बहुत बुद्धिमान थी, उसके जो ड्रामा किया इसके पर से हम समझ सकते हैं कि वो कितनी बुद्धिमान होगी। तो वो बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानी थी। तो वो क्या करते थी, लोगों के साथ वाद करती थी, लोगों के साथ वाद करके उनको हराती थी और चैलेंज करती थी। वो क्या करती थी, कहीं पर भी भिक्षाटन करने के लिए जाए तो वहाँ जाकर एक मिट्टी का ऐसा ढेर करती, उसके अंदर एक सली डाल देती थी। फिर सबको कहती थी, जिसकी हिम्मत हो, जिसका हौसला हो मेरे साथ ज्ञान का वाद करने का, वो ही इस सली को निकाले। ऐसा वो गांव में बोलकर जाती थी हर जगह। तो एक बार की बात है, राजगिरी में वो भिक्षाटन के लिए जाती है और उधर वो सली डाल देती है एक ढेर में, और वो सबको बताती है कि देखो ये मैं डाला है सली इधर, जिस किसी का हौसला है, जिस किसी की हिम्मत है, जिस किसी मेरे साथ वाद करने के लिए तैयार है, वही इस सली को निकाले, दूसरा कोई नहीं। तो उसी समय भगवान बुद्ध का अग्र भिक्षु कौन, सारिपुत्र भी उधर भिक्षाटन के लिए जाते हैं और वो देखते हैं कि लोग इकट्ठा हुए हैं, बच्चे इकट्ठा हुए हैं और बीच में ढेर में सली डाला हुआ है। तो वो पूछता है कि ये क्या है। तो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि वो कुंडलकेशा ने उधर सली डालकर गई है, कहा कि मेरे साथ जो वाद करेगा वही ये सली निकाल सकता है। तो सारिपुत्र तुरंत उसको कहते हैं कि वो सली निकाल।
बच्चे डर जाते हैं तो सारीपुत्र उनको कहते हैं निकाल दो तुम सली। तो बच्चे वो सली निकाल कर भाग जाते हैं और सारीपुत्र भी चला जाता है। फिर लोगों को समझाता है कि जब भी कुंडलकेशा वापस आती है तो उसको कहना कि ये सली है तुम्हारी, सारीपुत्र ने निकाली है, और उसको वाद करने के लिए जेतवन में पहुंचा देना। तो जैसे ही कुंडलकेशा आती है और देखती है कि उधर सली निकाला हुआ था, तो वो पूछती है कि ये काम किसने किया? तो बोला सारीपुत्र ने। तो उस समय सारीपुत्र का जो प्रज्ञा थी वो बहुत ही फेमस थी, वो बहुत ही बुद्धिमान, उसकी बुद्धिमत्ता बहुत ही प्रचलित थी। तो जैसे ही उसको पता चलता है कि सारीपुत्र ने मेरा सली निकाला है, तो वो खुश हो जाती है कि आज तो मुझे सारीपुत्र जैसे महान व्यक्ति के साथ मुझे वाद करने को मिलेगा ज्ञान का। तो कहते हैं कि वो कुंडलकेशा जैसे जैसे आगे बढ़ती है जेतवन की तरफ, उनके पीछे पीछे पूरी भीड़ लग जाती है कि आज तो सारीपुत्र और कुंडलकेशा का वाद देखने को मिलेगा। जेतवन में दोनों के बीच में एक संवाद होता है ज्ञान का, और कहते हैं कि सिर्फ 2-3 प्रश्न में कुंडलकेशा को सारीपुत्र परास्त कर देता है, और वो परास्त होने के बाद तुरंत ही कुंडलकेशा एक जगह से छोड़कर वो दूसरी जगह प्रवर्जित हो जाती है, और भगवान बुद्ध की वो अग्रणी भिक्षुणी बन जाती है। भिक्षुणी बनकर आगे बढ़कर वो अरहंत पद को प्राप्त कर लेती है। साधु साधु साधु। सुखी भवेयं निदुःखो अहं नीचं अहं विय हिता च मे सुखी होन्तु मज्जता च यवे। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.